हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ्स चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है 1.3 एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और मैं इसका जो इसके हैं 6 पार्ट हैं, मैं 2 पार्ट आप करके समझा देता हूँ आप। फर्स्ट पार्ट करते हैं, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो 36/100 ये फर्स्ट पार्ट है। इसको तो अपने डेसिमल में चेंज करना है और ये बताना है कि किस प्रकार का डेसिमल है। तो उसका तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 0.36। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये जो 6 है उसके बाद में कोई रिमाइंडर नहीं बचता। अगर हम 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये लगा डॉट 0 3 300 60 0 6 600 रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो इट बिकम्स ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और पार्ट करके समझा देता हूं आपको। ठीक है, मैं कहता हूं पार्ट 4, 3/13। तो इसको हमने क्या करना है, 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो डेसिमल लगेगा, 0 आ गया, 2 से जाएगा, 13 दूनी 26, 4 आया, 0 लगा, 39 1 0। अभी ये डिवाइड नहीं होगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर 13 सत्ते 91 9 0। ठीक है, फिर 13 छिक 78 12 0 और 13 नेम 117 3। अभी देखिए इसमें रिमाइंडर बचा 3 जहां से हम शुरू हुए थे। अब इसके बाद क्या होगा, ये रिमाइंडर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अगर 0 लगाएंगे, 13 दूनी 26 2 आएगा, फिर 4 बचेगा, यहां पर आ गए 40, 13 3 39। मतलब ये वाले डिजिट जो है रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9। तो उसको हम आंसर देंगे इतना ही। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0.23069। सबके ऊपर बार लगेगी क्योंकि सभी डिजिट रिपीट होंगे। यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 0 7 6 9। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी डिवीजन, ये डिवीजन चलती रहेगी। और दूसरा रिपीटिंग, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ये 6 जो डिजिट्स का ब्लॉक है ये रिपीट होता जाएगा और कभी इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं होगी। तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करिए। आपने एक तो इसको डेसिमल में चेंज करना है और डेसिमल चेंज करने के बाद में बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 प्रकार के होंगे, एक जिसमें डिजिट रिपीट होंगे, दूसरे जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होंगे। ये दोनों चीज़ें आपने बतानी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यू नो मतलब आपको मालूम है, क्या मालूम है, 1/7 इज 0.142857। अच्छा, ये रिपीटिंग डिजिट्स हैं, ये सभी डिजिट रिपीट होंगे।
मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर. कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल नंबर ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? ये आपको बता रखा है, तो आपने बताना है कि इसमें इनका आंसर क्या होगा. 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा, 5/7 का क्या होगा, 6/7 का हो गया. तो ये आपने डिवीजन नहीं करना, 2/7 का डिवीजन नहीं करना, इसकी हेल्प से करना है. तो इसकी हेल्प से देखो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है. 1/7 इंटू 2 होता है 2/7. तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 1, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1, 5 10 जाना 1, 8 दूनी 17, 1, 2 दूनी 4, 5, 14 दूनी 28. ये होगा 2/7. कैसे किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. इसका एक और मेथड भी है, वो भी आपको आना चाहिए. तो 3/7 के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/7 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 6 से करेंगे. एक और मेथड भी है, वो भी आपको आना चाहिए. देखिए, अगर हम 1 को 1 ये डिवाइड करते हैं तो डॉट लगा के 0, 7, 3 रिमाइंडर आया 0, 7 चौके 28, 2, ठीक है, 7 का 7 3 0, 7 चौके 28, 2, फिर 0, फिर आ जाएगा 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 पंजे 35, 5 यहाँ लिख लेते हैं, रिमाइंडर 5 आया 0, 7 7 49, फिर आ गया 1. तो 1 यही आ गया. तो मतलब इसके बाद में ये डिजिट रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, ये सभी डिजिट रिपीट होंगे. ये तो हमने जब 7 से डिवाइड किया. ठीक है. अब अगर हम मेंटली सोचिए कि अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब हम 20 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 20 यहां पर आ रहा है. 2/7 का मतलब क्या होगा, डॉट लगा के 0, 20 को डिवाइड करना है, 20 यहां आ गया. तो 20 से को जब डिवाइड कर रहे हैं तो पहला आंसर आएगा 2, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा रिमाइंडर, फिर आएगा 1, फिर 4. देखो यहां से डिजिट रिपीट हो जाएंगे 2 8 5 7 1 4, क्योंकि जो पहली डिवीजन है वो 20 को हो रही है. इसमें पहली डिवीजन 30 को होगी. 30 कहां पर आ रहा है, यहां पर. तो अगर 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे डेसिमल लगा के, तो पहले आएगा 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4. ठीक है. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं. तो सिंपल तरीका क्या है, जो मैंने पहले आपको सिखाया. अगर 2/7 निकालना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 0 1 4 2 8 5 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 7 2 14, 1 8 17, 1 2 4 5, नहीं मिस हो गया, 8 5 7 था. 7 2 14,
एक और होता है 1 2 2 4 5 2 2 28 285714। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से कीजिए, तो आपको बिना डिवाइड किए हुए इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा मेथड हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन ट्राई करेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें भी 3 पार्ट है, एक पार्ट आपको मैं करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 करके बताता हूं। 0.47 बार को आपने एक्सप्रेस करना है एज P/Q। इसमें इसका मतलब क्या होता है, 47 रिपीट हो रहा है, ठीक है, सॉरी 4 नहीं है, 7 रिपीट हो रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है 0.477 बार, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 7 जो है रिपीट हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम x के बराबर मान लेंगे। फिर दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स और 10 इंटू 0.477 बार। तो ये क्या बन जाएगा, 4.77 बार 10x। तो अभी हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में से डेसिमल को हटाना है, वो हमारा एफर्ट होगा। कैसे हटाएंगे, इसको हम 2 पार्ट में चेंज कर देंगे। 4.77 बार में से हम 7 ये इसको माइनस करेंगे, 477 बार, तो ये बनेगा 4.30। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 4.30 प्लस 0.477 बार। इसमें 2 7 लिखिए, 1 लिखिए, 3 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 की जो संख्या है वो अनलिमिटेड है। इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी ये देखिए, ये जो नंबर था हमने इसको x अज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x। इसकी जगह हमने x लगा दिया। हमारा प्रयास था कि इक्वेशन में डेसिमल नंबर नहीं रहना चाहिए, तो अभी इसको हम ले आएंगे इस साइड पे। 9x, 10 में से x जाएगा 4.3। इसको मैं समझा देता हूँ, 10x माइनस x इक्वल टू 4.3। x को हम लेफ्ट साइड ले आए, तो 9x, तो x का क्या वैल्यू बनेगी, 4.3/9। तो हमने डेसिमल हटाना है, तो हो जाएगा 43/90। तो ये आ गया फॉर्म में 43/90, ये इसका आंसर बना। इसमें डेसिमल नंबर नहीं है, दोनों इंटीजर्स हैं, और दिस इज इन दी P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। बाकी क्वेश्चंस भी आपने ऐसे ही सॉल्व करनी है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। Express in the P/Q form, are you surprised by the answer which with your teacher and classmate discuss? Why the answer? 0.999 बार को हमने P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वही फॉर्मूला मेथड लगाएंगे जो हमने पहले किया था। इसको कर देंगे इक्वल टू x, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 99 बार। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999। इसके हमने 2 पार्ट कर दिए, होल नंबर को अलग कर दिया, डेसिमल को अलग कर दिया। क्यों किया, ताकि इसकी जगह हम x लिख पाएं। तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, इसकी जगह हमने x लिख दिया, क्योंकि हमने इसको x माना था। तो 10x
माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। तो अभी कह रहा है कि इसका आंसर 1 क्यों आ रहा है? ये तो 0.9999 बार है, तो 1 कैसे हो गया? तो ये आंसर सही है, लेकिन आपने डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि दोनों में जो गैप है बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। इतना गैप है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक में से 0.9 घटाएं तो डिफरेंस होगा 0.1, लेकिन एक में से हम 0.99 घटाएं तो 0.01, इससे छोटा हो गया। 1.00 से हम 0.99 घटाएं तो 0.001 और छोटा हो गया। जितने 9 बढ़ते जाएंगे उतना जो डिफरेंस है वो छोटा होता जाएगा। और चूंकि ये अनलिमिटेड 9s हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मतलब अनलिमिटेड जीरोज हैं, अनलिमिटेड 0 के बाद 1, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्योंकि अनलिमिटेड 9 है तो अनलिमिटेड 0 के बाद में 1 आएगा। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, इतना छोटा कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो इसको क्या कहते हैं? डिफरेंस इज नेग्लेजिबल। इसका आंसर ये होगा, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 बार इज नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, मान सकते हैं वो नहीं है, इतना कम डिफरेंस है कि हम उसको मान सकते हो नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही? बाकी क्वेश्चन दूसरे पार्ट में कर लें क्या? कितने क्वेश्चन रह गए हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 कर लेते हैं। उसके बाद में जो है हम बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में कर। क्वेश्चन नंबर 5, What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal number 1/17? Perform the division to check. ये मैं आपको हिंट देता हूँ, आप खुद करिए। कहते हैं 1/17 को जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका जो आंसर होगा इसमें डिजिट रिपीट होंगे। तो आपने बताना है कि कितने ब्लॉक का डिजिट बनेगा उसके बाद रिपीट होगा। मतलब क्या करना है कि आपने 1 को 17 से डिवाइड करना है। 0 लगा के नहीं जाएगा, फिर 0 लगा के 0, फिर 17 25 85, फिर 15 आया, फिर ऐसे करते जाएंगे आप डिवाइड। जब डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज पे फिर ये 0 आ जाएगा। कितने डिजिट्स हैं मैं बता देता हूं आपको। 16 डिजिट का ब्लॉक बनेगा। ये आप खुद आंसर निकालिए। 16 डिजिट का ब्लॉक बनेगा, उसके बाद रिपीट होंगे। तो आप खुद ट्राई करिए। मैंने शुरू कर दिया था थोड़ा, चलो 1-2 स्टेप करके बता देता हूं, उसके बाद आप करिए। ठीक है, 17 25 85 15 0, तो ये जाएगा 8 56 8 7 56 5 8 का 136, फिर आ जाएगा 14, फिर 0 आएगा, फिर जाएगा ये 7 से जाएगा 7 7 49 7 7 8 56 5 7 12 126 नहीं 8 7 56 5 34 34 आ गया, फिर 7 4 7 11 नहीं, फिर जाएगा 8 से, सॉरी फिर 8 से जाएगा 136, फिर 4, फिर 0, ऐसे करते जाइए। तो ये 16 डिजिट के बाद जाके रिपीट होगा।
आप ये खुद ट्राई करिए। तो आपने आंसर बताना है कि कितने डिजिट के बाद वो रिपीट होगा, मतलब पूरा आपने आंसर लिखना है कितने डिजिट के बाद वो रिपीट होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और किसी प्रॉब्लम में या किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, बाय।